ओके सो बच्चों, कल के पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट किया था हमने, बेसिक फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के। ओके, सो वी डिस्कस्ड बेसिक फॉर्मूलाज, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस की थी अपन ने। फिर tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यही फॉर्मूलाज है जो रिक्वायर्ड है। तो होपफुली आई एम श्योर एवरीबडी हैज डन दिस अमाउंट ऑफ वर्क। इतना उन्होंने फॉर्मूलाज को याद कर लिया होगा। एवरी डे राइट इट वंस आल्सो, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपन ने कल बेसिक क्वेश्चंस किए थे, है ना? वी डिड सम बेसिक क्वेश्चंस। Now let us move ahead in this revision class and discuss some more things. So now we'll be doing 6.1 का question 4th. Very simple questions. If phi sec theta minus 12 cosec theta equal to 0, find value of sec theta, cos theta and sin theta. Very simple question. जब भी कुछ निकालने बोलेंगे पहले तो गिवन पे ध्यान देने का। तुम्हारा गिवन इंफॉर्मेशन है phi sec theta minus 12 cosec theta equal to 0। अभी से अगर तुम आगे कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो, इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा LHS इक्वल टू RHS वाले क्वेश्चंस में, बट अभी भी मैं डिस्कस करता हूं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज आई टेल यू वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं। जब कभी तुमको क्वेश्चन में sec, cosec, tan, cot ये सब दिया होगा ना, always try to convert this into sin and cos. Always sec, cosec, tan, cot ये सबको हमेशा sin और cos में कन्वर्ट करो। If you're doing this, your questions become simple. Look here properly एकदम। पहले तो तुम लोगों को एक चीज मालूम, मैंने समझा दी कि sec होगा, cosec होगा, cot होगा, tan होगा, उसको हमेशा sin और cos में कन्वर्ट करो। This will make your questions very simple. बहुत ज्यादा सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन तुम्हारे। अब वो करने से पहले बच्चों, ये माइनस 12 कोसेक थीटा है, इसको राइट में शिफ्ट कर दो। Therefore phi sec theta will be equal to 12 cosec theta. Now again I am repeating बच्चों, बार बार I am repeating, always convert sec, cosec, cot, tan into sin and cos जब हो सके। 99% केस में कर देना चाहिए बच्चों। So now you should know one thing, sec theta is 1 upon cos theta and cosec theta is 1 upon sin theta. Therefore 5 into sec theta is nothing but 1 upon cos theta and cosec theta is nothing but 1 upon sin theta. So now we have seen this much amount of step. sec theta को 1 upon cos theta लिख लिया, cosec को 1 upon sin लिख दिया। अब क्या कर लो, जो जो सेम टाइप के रेशियोज होते हैं ना उसको साथ में लिखो। तो sin और cos को साथ में लिख रहे थे, तो यहाँ पर मैं sin को शिफ्ट कर दूंगा, ये नीचे ना ऊपर चला जाएगा। Therefore ये sin ऊपर आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 12 तो इधर ही रहेगा, और ये 5 नीचे आ जाएगा ना, ये 5 इधर आ जाएगा नीचे। Therefore sin थीटा अपॉन, भैया ऐसा क्यों किया आपने, इज इक्वल 12 अपॉन 5। दिमाग कैसे चला ऐसा करने के लिए? बच्चों अपने को क्या निकालना है, अपने को सेक निकालना है, कॉस निकालना है, साइन निकालना है। तो जो कुछ भी संभव है पहले वो तो निकालो। तो साइन को इधर लेके गया मैं, ये नीचे डिनोमिनेटर में था, यहाँ पर जाकर तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस, ये 12 ऊपर था, ये 5 नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू के वो साइड पे जा रहे हैं। तो अपने को दिमाग चलना चाहिए अभी। Therefore sin theta upon cos theta is nothing but tan theta.
तो वो tan थीटा मिल गया अपने को 12/5। अपने को निकालना क्या लेकिन अब, तो ये तो अपने को मिल गया tan थीटा, अपने को निकालना है sec थीटा। तो दिमाग चलना चाहिए, tan थीटा और sec थीटा का क्या रिलेशनशिप है, तो अपने को जोर से आवाज आनी चाहिए दिल से। therefore tan थीटा मिल गया अपने को, therefore sec थीटा चाहिए अपने को। तो एक अपने को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखो tan की वैल्यू पुट कर देने की, देखो tan के बदले 12/5 का होल स्क्वायर है, बहुत सारे बच्चे स्क्वायर नहीं लिखते हैं, जीरो मिलेगा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखो 1 + 12 स्क्वायर इज 144 एंड 5 स्क्वायर इज 25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मैं तो लिख देता हूं, फॉर इधर नीचे 1 25 इंटू 1 प्लस 144 इंटू 1। ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता करने को, बेटा जो भी स्टेप आउट प्लीज लेट मी नो। एंड 1 इंटू 25 इज 25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखो 25 प्लस 144 अपॉन 25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखो 25 प्लस 144 ऐड करो इसको, यू विल गेट समथिंग एज 169 आई थिंक अपॉन 25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन sec स्क्वायर थीटा, वी आर इंटरेस्टेड इन sec थीटा, therefore टेकिंग स्क्वायर रूट। सो बाकी सब कुछ सेम है बेटा, कुछ बड़ी बात एक्चुअली कुछ बड़ा नहीं है इसमें। तो sec थीटा विल बी इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट इज 13 एंड 25 का इज 5। इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? लुक एट सो नाउ, अब तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसके बेसिस पर, तो मैंने तुमको वो भी प्रॉमिस किया था कि सब कुछ आएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, पहला देखते हैं, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू डैश। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, कभी कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं उन्होंने, और एक बार सोल्यूशन मालूम पड़ेगा तो तुम लोग लगेगा इतना सिंपल है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्लियर बहुत सारे लोगों को क्लिक नहीं होता। तो sin थीटा डॉट का मतलब होता है इंटू, इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपल है बच्चों। सोल्यूशन इसका अगर तुम देखोगे एग्जाम में, सोल्यूशन की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में। sin थीटा इंटू cosec थीटा इज 1/sin थीटा, sin थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया, 1 बच गया। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट ये वाला, सेकंड वाला, 1 + tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्या आ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फिर भी क्लिक नहीं कर पाता उनको लगता है क्या आ गया अचानक से, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। So this is the next question. If sin theta is 4/5 and cos theta is 3/5, find tan theta. So whenever you're watching this, you have to wait, pause, and you have to try it. फिर चेक करो राइट अगेन। इस तरह से तुम इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाई जो है कर रहे हो बच्चों। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों, सिंपली sin थीटा अपॉन cos थीटा। साइन तो देखे रखा है 4/5 डिवाइड बाय 3/5, 4/5 डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई लिखोगे तो 5/3 आ जाएगा, तो 5 कैंसिल, तो 4/3 विल बी द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, इफ sin थीटा इज 1, फाइंड cot थीटा। सो नाउ cot थीटा चाहिए, cot थीटा इज नथिंग बट cos थीटा अपॉन sin थीटा। वी नो sin थीटा, वी डोंट नो cos थीटा, so let us first try to find cos theta। तो sin theta पता है अपने को। तो now if you look at the solution part, sin square theta plus cos square theta equal to 1। sin square theta is 1 square plus cos square theta equal to 1। देखो 1 square is nothing but 1 plus cos square theta equal to 1। तो cos square theta will be equal to 1, इधर ही है, ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो वो cos square theta will be equal to 0, taking square root। वो cos theta will be equal to 0 only। तो cot थीटा कैसे मिलेगा, cot थीटा क्या होता है, देखो cot थीटा विल बी इक्वल टू, cos थीटा तो 0 है और sin थीटा 1 है, और 0/1 इज 0 ओनली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज करने थे, एमसीक्यू में यूजुअली पूछेंगे नहीं, बट अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया कोई और इन केस पूछ लिया तो यू हैव टू राइट एंड रिमेंबर इन दिस वे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, या एमसीक्यू में कैसे भी आ सकता है। पे अटेंशन, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज a and sin थीटा माइनस cos थीटा इज b, then a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, तो मैं सिंपली बोलता हूँ जो भी ऑप्शन है ना उसके हिसाब से काम करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो तुम सोल्यूशन पार्ट देखोगे इसका, तुमको sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू a दिया है, तुमको sin थीटा
माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी दिया है। तो क्वेश्चन बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चुपचाप स्क्वायरिंग कर दो, चुपचाप स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो समझने की ट्राई करना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों बाजू स्क्वायरिंग कर दिया। एंड सेम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब वो करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो। देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, इसको प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों सिंपली समझना है तुम लोगों को, ये ए है ये बी है, दोनों को स्क्वायर कर देने का, क्योंकि अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन में दिया है, तो आपको स्क्वायर करना है इसको। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 2। क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड क्या ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड क्या ऐड किया। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अगेन ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, वेरी सिंपली बच्चों ध्यान देना अच्छी तरह से, ये होगा अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ए है तुम्हारा साइन थीटा, बी है तुम्हारा कॉस थीटा प्लस 2ab, तुम्हारा ए है साइन थीटा और बी है कॉस थीटा। तुम्हारा ए क्या है, साइन थीटा है, तुम्हारा बी क्या है, कॉस थीटा। मतलब ऐसे समझो, वो फॉर्मूला के रूप में समझो इसको, कि फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का। क्या एमसीक्यू कर रहे हैं बच्चों, अपन एमसीक्यू का पार्ट है, बट ये 3 मार्क के 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत सारे बच्चे इधर माइनस लिख देते हैं, कंफ्यूजन मत करना फॉर्मूलाज में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली a minus b the whole square is a square plus b square minus 2ab. So therefore sin theta square is sin square theta plus cos theta का the whole square is cos square theta plus 2 into sin theta cos theta is 2 sin theta cos theta plus sin theta the whole square is sin square theta plus cos theta the whole square is cos square theta minus 2 sin theta cos theta equal to a square plus b square। इसको therefore plus 2 sin theta cos theta and minus 2 sin theta cos theta cancel, तो sin square theta plus sin square theta is 2 sin square theta, cos square theta plus cos square theta is 2 cos square theta and इधर क्या था, a square plus b square था equal to a square plus b square। अब ये 2 को कॉमन ले लो बच्चों इधर, तो sin square theta plus cos square theta आ जाएगा equal to a square plus b square। अब sin square theta plus cos square theta क्या होता है, 1 होता है, 2 into 1 equal to a square plus b square। जरा फाइनली क्या मिल जाएगा अपने को, a square plus b square equal to 2। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन बोलते हैं सर इतना हार्ड है, एग्जाम में आएगा क्या। बच्चों ऐसे क्वेश्चन मोस्टली नहीं आते, बट इसका मतलब ये है कि कभी ना आएंगे ऐसा नहीं है, हॉट्स में आ सकता है ये। और कुछ नहीं किया मैंने सिंपली क्या किया, इसको स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया और a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, इसको वापस देखो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा।